हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 10वें अध्याय 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। और तीसरे क्वेश्चन में हमको 10 भाग दिए हुए हैं, तो हम इसके 10 अलग अलग पार्ट्स को आज कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखो, तीसरे सवाल के पहले पार्ट में दे रखा है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात है कीजिए। तो हमको यहाँ प्रथम पद a का मान दे रखा है, सार्वंतर d का मान दे रखा है और nवें पद का मान दे रखा है, जिससे हमको n और sn ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, जो an दे रखा है ना, इस an को लिख लेंगे हम an बराबर 50 और an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह nवें पद का सूत्र होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 लिख लेंगे। अब यहाँ पर a का मान रखेंगे हम 5 प्लस n माइनस 1 गुणा डी का मान रखेंगे 3 बराबर 50। ये 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50 माइनस 5, और 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 45। अब यहाँ पर ये 3 गुणा में और 3 गुणा में है, तो इधर ये पक्षांतरण करेंगे तो इसका भाग लग जाएगा 45 में और ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 45 बटा 3। 45 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और फिर शेष बच गया 1 और फिर 5 उतार लेंगे तो 3 पंजे 15। तो 45 में 3 का भाग जाएगा 15 बार। अब ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास n का मान आ जाएगा 16। तो ये n का मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको यहाँ पर Sn ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, Sn का सूत्र होता है n बटा 2 a प्लस an। यहाँ पर हम l भी लिख सकते हैं इसको और an भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको an दे रखा है और n का मान कितना निकाला हमने 16, तो यहाँ लिख देंगे s 16। n की जगह तो 16 रख देंगे, फिर n की जगह रख देंगे 16, तो 16 बटा 2। प्रथम पद a का मान 5 है और an का मान दे रखा है 50। 16 को काट देंगे 2 से, तो 2 8 है 16, तो यहाँ तो बच जाएंगे 8 और 5 और 50 को जोड़ेंगे तो जाएंगे 55। अब 55 को गुणा करेंगे 8 से, तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, फिर 8 पंजे 40 और 4 44। तो Sn का मान हमारे पास आ जाएगा 440। तो बच्चों देखो, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में a बराबर तो 7 दिया हुआ प्रथम पद और 13वें पद का मान 35 दे रखा है। a 13 बराबर 35 और d और s 13 का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, a 13 दिया हुआ है, तो a 13 इसका सूत्र क्या होता है a प्लस 12d। यहाँ एक कम करके लिख देते हैं इसमें, और इसका मान दे रखा है अपन को 35। अब यहाँ पर a का मान रख देंगे 7, तो 7 प्लस 12d बराबर 35। ये 7 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 12d बराबर 35 माइनस 7, और 35 में से 7 कर देंगे माइनस, तो ये बचेगा 12d बराबर 28। 35 में 7 माइनस करेंगे तो 28 बच जाएगा, और d का मान ज्ञात करने के लिए इस 28 में इस 12 का भाग लगा देंगे, तो 28 बटा 12। इनको काट लेंगे, 2 के पाड़े से काट लो या 4 के पाड़े से काट लो, 4 तिया 12 और 4 सत्ता 28, तो d का मान आ जाएगा 7 बटा 3। ये तो हमने d का मान ज्ञात कर लिया। अब हमको S13 ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, n का सूत्र होता है n बटा 2 a प्लस an। इस an की जगह l भी लिख सकते हैं। अब हमको 13 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसकी जगह रख देंगे S13, n की जगह भी रख देंगे 13 बटा 2, और प्रथम पद का मान है 7, और जब यहाँ 13 रखेंगे a13, तो a13 का मान दे रखा है 35, तो यहाँ 35 लिख देंगे। 13 बटा 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 35 मिलकर हो जाएंगे 42, तो यहाँ गुणा कर देंगे इसको, 7 प्लस 35 42 हो गए। फिर 2 से काट देंगे 42 को, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आ जाएगा 13 गुणा 21, और 13 को गुणा करेंगे 21 से, तो देखो 13 एकम 13 का 3 हासिल लगी, 1 13 दूना 26 और 1 27, तो आ जाएगा 273।
तीसरे क्वेश्चन के तीसरे भाग में दे रखा है बच्चों 12वें पद का मान तो 37 है, A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया हुआ, सार्वंतर D का मान 3 है। तो प्रथम पद A और 12 पदों का योग S12 हमको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर A12 दे रखा है, 12वां पद दे रखा है, तो 12वें पद को हम कैसे लिखते हैं, A + 11D, यहाँ से एक कम कर देंगे तो 12 में एक कम करेंगे तो 11 आएगा, तो A + 11D और इसका मान दे रखा है हमको 37। अब यहाँ पर हम D का मान 3 रख देंगे, तो A + 11 गुणा 3, D का मान 3 रख दिया बराबर 37। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 33, तो A + 33 बराबर 37 और ये 33 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 37 - 33 और 37 में से 33 माइनस करेंगे तो A का मान आ जाएगा 4। तो प्रथम पद तो हमारे पास आ गए A बराबर 4। अब हमको 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो SN बराबर N/2 A + AN, ये सूत्र होता है। अब 12 पदों का योग ज्ञात करना है तो N की जगह 12 रख देंगे, तो S12 बराबर 12/2 और यह जाएगा A + A12, N की जगह हमने रख दिया इसमें 12। अब 12 में 2 का भाग लाएंगे तो यहाँ बच गया 6, तो आ जाएगा 6 और A का मान हमारे पास है 4 प्लस A12 का मान दे रखा है 37, तो यहाँ लिख देंगे 37 6। अब 4 और 37 को जोड़ेंगे, 4 और 37 को जोड़ेंगे तो आएगा 41 और 41 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो आ जाएगा 246 आ जाएगा S12 पदों का योग। अब बच्चों देखो तीसरे क्वेश्चन के चौथे भाग में हमको दे रखा है A3 बराबर 15, मतलब तीसरा पद तो 15 है, S10 बराबर 125, मतलब 10 पदों का योग 125 है। तो D और A 10 ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर D ज्ञात करना है और 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो A3 दे रखा है और A3 बराबर दे रखा है हमको 15 और A3 का सूत्र होता है A + 2D बराबर 15। A3 को लिख देंगे हम A + 2D से, तो A + 2D बराबर 15। अब इसके अलावा और कुछ तो दे नहीं रखा है, तो इसको तो मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब S10 का मान दे रखा है, S10 बराबर दे रखा है 125 और Sn का सूत्र होता है N/2 2A + N - 1 × D बराबर Sn। यह Sn का सूत्र होता है, इसमें हमने सूत्र को उल्टा लिखा है क्योंकि हमको Sn का मान दे रखा है। अब यहाँ पर 10 पदों का योग दे रखा है, मतलब n का मान तो 10 है, तो n का मान तो यहाँ रख देंगे 10, तो 10/2। 2a, यहाँ a का मान नहीं दे रखा तो इसको तो 2a रखेंगे और n की जगह रख देंगे 10, तो 10 - 1 गुणा D और यहाँ जाएगा S, n की जगह रख देंगे 10। 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 5 बराबर 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो यह जाएगा 9D और S10 का मान दे रखा है 125। अब ये 5 इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो ये बच जाएगा 2a + 9D बराबर 125/5 और यहाँ जाएगा 2a + 9D बराबर 125 में 5 का भाग लाएंगे तो 5 दूनी 10, बाकी बच गए 2, 5 में 25, तो आ जाएगा 2a + 9D बराबर 25। यह आ जाएगा दूसरा समीकरण। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए, A + 2D बराबर 15 और 2a + 9D बराबर 25। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों पहले एक बार हम इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं। A + 2D बराबर तो दे रखा है 15 और 2a + 9D बराबर दे रखा है 25। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम या तो a का गुणांक बराबर करेंगे या d का गुणांक बराबर करेंगे, तो हम a का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ a के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान लेंगे, तो इस समीकरण को तो गुणा कर देंगे 1 से और यहाँ a का गुणांक है 2, तो इस समीकरण को गुणा कर देंगे 2 से, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 2a और 2 को 2d से गुणा करेंगे तो 4d और 2 को 15 से गुणा करेंगे तो 30,
और जब 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही समीकरण आ जाएगी, 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये तो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। तो देखो 2a में से 2a गया तो 0 बच गया, ये तो कट गया पूरा। और 4d में से 9d माइनस करेंगे तो 4 में से 9 गई तो बचे माइनस की 5, तो माइनस की 5 दिया जाएंगे। और 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। डी का मान निकालने के लिए 5 में -5 का भाग लगा देंगे, तो 5 बटा -5, इस -5 का इधर भाग लग जाएगा, और डी बराबर आ जाएगा 5 बटा 5 -1, 5 एकम 5 हो गया, और ये -1 के कारण -1 आ जाएगा। अब ये डी का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, और हम ए का मान निकाल लेंगे। तो देखो डी बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर हम d का मान रख देंगे -1, तो a प्लस 2 गुणा -1 बराबर 15। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम a -2 बराबर 15। 2 को -1 से गुणा करा तो -2 हो गई, -2 उधर जाकर प्लस के 2 जाएंगे, तो a बराबर आ जाएगा 15 प्लस 2, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। अब हमको a 10 ज्ञात करना है, 10 वापस ज्ञात करना है, a प्लस 9d, a का मान तो रख देंगे 17 प्लस 9, और d का मान रख देंगे -1। तो 17 और प्लस के 9 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, और 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8। तो 10वें पद का मान हमारे पास आ गया 8। तो हम लिख देंगे a10 बराबर 8। तीसरे के 5वें भाग में हमको दे रखा है d बराबर 5, सारवंतर d का मान 5 है, और 9 पदों का योग s9 बराबर 75 है। प्रथम पद a और नवा पद a9 हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो s9 दे रखा है, और s9 दे रखा है तो sn का सूत्र लिख देंगे n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर sn। ये sn का सूत्र होता है, हमने उल्टा लिखा है, sn को इधर लिखा है क्योंकि sn का मान दिया हुआ है। अब देखो 9 पदों का योग है, तो n की जगह तो रखेंगे 9, और d की जगह रखेंगे 5, तो यहाँ लिख देंगे 9 बटा 2, n की जगह 9 रख दिए। 2a ऐसे कैसे आ जाएगा, n की जगह रखेंगे 9, तो 9 माइनस 1, और d का मान है 5, तो गुणा 5 बराबर s9, n की जगह 9 रख देंगे, तो 9 बटा 2 2a प्लस, अब 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, तो आ जाएगा 8 गुणा 5 बराबर, और s9 का मान दे रखा है 75, तो यहाँ लिख देंगे हम 75। अब बच्चों देखो ये भिन्न इधर इसके साथ गुणा में है, और जब ये इधर जाएगी तो पलट जाएगी, मतलब 2 बटा 9 जाएगी। तो जब इसको हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो जाएगा 2 बटा 9 के गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2a प्लस 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 बराबर 75 गुणा 2 बटा 9, 2a प्लस 40, 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150, और बटा में आ जाएंगे 9। इनको काट लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो ये 50 बटा 3 आ जाएगा। 2a प्लस 40 बराबर 50 बटा 3। अब ये 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2a बराबर 50 बटा 3 माइनस 40। यह लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 50, और ये 3 गुणा हो जाएगा 40 से, तो आ जाएगा 120, और इस 2 का ही भाग लग जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 50 में से 120 माइनस करेंगे तो माइनस के 70 बटा 3, और इधर वाले 2 अभी यहीं लिखते हैं, फिर इसको नीचे भाग लगा देंगे, तो a बराबर जाएगा माइनस के 70 बटा 2 गुणा 3, तो a बराबर जाएगा -70 बटा 6।
अब 70 और 6 को काट लेंगे 2 के पाड़े से, तो 2 तिया 6, और इसको काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ए का मान आ जाएगा बच्चों -35/3। ये तो हमारे पास आ गए ए का मान, ये मान हमको ज्ञात करना है। अब बच्चों हमको नवापद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे A9, और A9 का सूत्र होता है A + 8D, या 9 है तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे तो A का मान तो है देखो -35/3 प्लस 8, और D का मान रखेंगे तो D का मान दे रखा है 5, तो यहाँ गुणा 5 आ जाएगा। माइनस के 35/3 और 8 बन जो जाएगा 40, इसके नीचे 1 मान लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 3, 3 गुणा 1 3 ही लघुत्तम आ जाएगा। -35 को 1 से गुणा करेंगे तो -35, और 3 को 40 से गुणा करेंगे तो आएगा 120, और 120 में से हम घटाएंगे 35, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे, तो 120 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 85। 9वें पद का मान हमारे पास आ जाएगा 85/3। तीसरे क्वेश्चन के छठे भाग में दे रखा है प्रथम पद a बराबर 2 और सारवंतर d का मान दे रखा है 8, और n पदों का योग दे रखा है Sn बराबर 90। तो एक तो n का मान ज्ञात करना है और एक nवां पद an हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो Sn दे रखा है, तो Sn का सूत्र लिखेंगे n/2 2a + n-1 × d बराबर Sn। ये सूत्र हमने उल्टा लिखा है क्योंकि Sn का मान दे रखा है। अब इसमें a और d का मान रख देंगे, तो n/2 2a का मान दे रखा है 2, तो 2 गुणा 2 प्लस n-1 और d का मान दे रखा है 8, तो गुणा 8, और Sn का मान हमको दे रखा है यहाँ पर 90। अब इसको लिखेंगे n/2 2 गुणा 2 गए 4 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे तो 8n, और -1 को 8 से गुणा करेंगे तो -8, ब्रैकेट खोल दिया हमने यहाँ पर, बराबर 90। अब यहाँ पर हम और हल करते हैं इसको, तो n/2 देखो बच्चों 8n तो ऐसे कैसे आ गई, और 4 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 में से 8 गई तो बचे -4 बराबर 90। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो n/2 यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया 2, तो यहाँ बच गया 2 का भाग लगाएंगे तो 4n - 2 बराबर 90। 2 कॉमन निकाला है तो 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, तो 4n, और 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गए तो ये बच जाएगा n 4n - 2 बराबर 90। ब्रैकेट खोलेंगे तो n को 4n से गुणा करेंगे तो 4n², और n को -2n से गुणा करेंगे तो -2n बराबर 90। ये 90 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 4n² -2n -90 बराबर 0। अब देखो बच्चों इन तीनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2n², और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ n बचेगा, और 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 45 बराबर 0। 2 कॉमन निकालने, और 2 कॉमन निकालने का मतलब है इन सब में 2 का भाग लगा के लिख दो। अब इस 2 का भाग 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2n² -n -45 बराबर 0। अब बच्चों हमको यहाँ पर इसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करके हमको n का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 45, तो 2 को 45 से गुणा करने पर आएगा 90। तो हमको 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 90, और यहाँ पर है माइनस का निशान है, और यहाँ पर n 1 ही है, मतलब 1 लिखा हुआ है, इसका गुणांक 1 है, तो उन दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 आना चाहिए। तो हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको घटाने पर 1 आए। 10 को अगर 9 से गुणा करें तो 90 हो जाता है, और 10 में से 9 माइनस कर दें तो 1 बच जाता है।
तो हम यहाँ लिख देंगे 2n² माइनस, इस n की जगह लिखेंगे हम, यहाँ 1 है तो 1 की जगह लिखेंगे हम 10 माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2n², n को 10 से गुणा करेंगे तो 10n और बाहर माइनस है इसलिए माइनस के 10n, n को माइनस के 9 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9n, और फिर ये माइनस इसको माइनस करेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस के 9n माइनस 45 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो देखो 2 और 10 2 के पहाड़े में आता है तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, और n² और n में से n कॉमन आएगा। अब 2n² में से 2n कॉमन ले तो 2 तो पूरा कॉमन आ गया, और n² में से n कॉमन लिया तो n बच गया, n पूरा कॉमन आ गया, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो बचेंगे 5, तो आ जाएगा n माइनस 5। 9 और 45 9 के पहाड़े में आते हैं तो 9 कॉमन आ जाएगा, और n केवल इसी में इसलिए कॉमन नहीं लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। 9n में से 9 कॉमन लिए तो n बच गया, और 45 में 9 का भाग लगाएंगे तो 5 बच गए। अब ये ब्रैकेट दोनों में एक जैसा है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे n माइनस 5, तो यहाँ तो बच जाएगा 2n, और यहाँ बच जाएंगे प्लस 9 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 5, और इधर 2n ये 9 उधर जाएगा तो माइनस के 9 जाएंगे, और फिर इस 2 का भाग लग जाएगा तो n बराबर आ जाएगा माइनस के 9 बटा 2। अब हमारे पास n के 2 मान आ गए, एक तो 5 और एक माइनस के 9 बटा 2। लेकिन बच्चों देखो n का जो मान होता है ना वो पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये भिन्न की संख्या है, माइनस की संख्या है, इसलिए ये वाला n का मान संभव नहीं है, तो हम n का मान लेंगे n बराबर 5। अब n का मान हमारे पास आ गया है 5, तो हम लिख देंगे n बराबर 5, ये हमारा उत्तर है। अब दूसरा उत्तर ज्ञात करना है an का। तो बच्चों देखो an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे मान रख देंगे, देखो n का मान तो 5 तो यहाँ जाएगा a5, और a का मान हमारे पास है 2 तो यहाँ रख देंगे a की जगह रख देंगे 2, प्लस n की जगह रखेंगे 5 तो 5 माइनस 1, और d का मान हमारे पास है 8 तो यहाँ लिख देंगे 8, तो आ जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 कम करेंगे तो बचेगा 4, और ये 8 गुणा में ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो 2 प्लस 8 चौक 32, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, तो an का मान हमारे पास आ गया 34। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट में दिया हुआ है a बराबर 8, तो प्रथम पद तो 8 है, an बराबर 62 दे रखा है, और sn बराबर 210 दिया हुआ है, n और d का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों पहले sn दिया हुआ है तो sn का सूत्र होता है n बटा 2 a प्लस an बराबर sn, ये sn का सूत्र होता है। अब मान रखेंगे तो n बटा 2, a का मान दे रखा है 8 और an का मान दे रखा है 62, तो a और an का मान रख दिया, और sn का मान है 210, n बटा 2 8 प्लस 62, 8 में 62 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 बराबर 210। ये 70 को काट देंगे 2 से, तो 2 तिया 6 और फिर 1 बचेगा तो 2 पंजे 10, तो 35 बार कट जाएगा, तो n गुणा 35 बराबर आ जाएगा 210, और n का मान ज्ञात करने के लिए 35 इधर गुणा में इसका इधर भाग लगा देंगे, तो n बराबर जाएगा 210 बटा 35। अब इनको काट लेंगे तो 5 के पहाड़े से काट लेते हैं, 5 7 है 35 और 5 चौक 20, और फिर बच गया 1 5 दूनी 10, फिर 7 से काट लो, 7 एकम 7 7 सिंह 42, तो n का मान हमारे पास आ गया 6। तो एक तो n का मान हमको ज्ञात करना है, वो हमने ज्ञात कर लिया, n का मान है 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर an दे रखा है, तो यहाँ हम an के सूत्र लगा के हल करते हैं। तो an बराबर दे रखा है हमको 62, और an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 लिख देंगे। a का मान है 8 तो यहाँ पर रख देंगे 8, प्लस
n का मान हमने निकाला 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 1, और d का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो d को d रहने देंगे, बराबर है 62। ये 8 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 बचेगा, तो ये तो बच जाएगा 5d, और ये 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8, इधर बचेगा 5d, और 62 में से हम 8 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 54, और d का मान निकालने के लिए इस 5 का इधर भाग लगा देंगे, तो 54/5, ये हमारे पास आ जाएगा d का मान। तीसरे क्वेश्चन के 8वें भाग में हमको n पद a बराबर 4 दे रखा है, सारवंतर d बराबर 2 दे रखा है, और n पदों का योग Sn बराबर -14 दिया हुआ है, और हमको n और a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो an दे रखा है, an बराबर पहले तो 4 दे रखा है हमको, और an का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 4, ये n का सूत्र रख दिया हमने, और d का मान रख देंगे इसमें 2, तो हो जाएगा a + n-1 गुणा 2 बराबर 4, ब्रैकेट खोलेंगे, तो a प्लस 2 को n से गुणा करेंगे तो 2n, और -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 बराबर 4, ये -2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो a + 2n बराबर 4 + 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो a + 2n बराबर 6। अब हम यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो इस 2n को भी उधर ले जाके माइनस कर दें, तो a बराबर जाएगा 6 माइनस 2n, ये हमारे पास a का मान आ गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब बच्चों देखो Sn का मान दे रखा है -14, तो Sn बराबर -14 हमको दिया हुआ है, Sn का सूत्र लिख देते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी बराबर -14। अब n/2 2, और देखो बच्चों a का मान हमने निकाला है 6 - 2n, तो a की जगह लिख देंगे 6 - 2n, इस a की जगह रख दिया हमने मान, प्लस n-1, और d का मान हमारे पास है 2, तो यहाँ लिख देंगे गुणा 2 बराबर -14, यहाँ जाएगा n/2, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और 2 को -2n से गुणा करेंगे तो -4n, फिर 2 को n से गुणा करेंगे तो 2n, और -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 बराबर -14, ये 2 उधर गुणा हो जाएंगे बच्चों वर्ज गुणा में, तो यहाँ बचेगा n। अब देखो यहाँ हल करते हैं, पहले 12 में से 2 कम करें, ये तो संख्याएं तो 12 में से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 10, और यह आ जाएगा -4n और प्लस 2n, तो एक प्लस का एक माइनस का है, जब इनको घटाएंगे तो बच जाएगा -2n, और ये 2 उधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -28। अब n को 10 से गुणा करेंगे तो 10n, और n को -2n से गुणा करेंगे तो 2n² बराबर -28। अब इन दोनों टर्म को उधर ले जाके प्लस की कर देते हैं, तो 2n² उधर जाएगा तो प्लस के 2n², 10n उधर जाएगा तो माइनस के 10n, और 28 तो उधर ही है तो -28 बराबर है 0। अब इनमें देखो 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बचेगा n² -5n और -14 बराबर है 0। 2 का भाग लगा दिया तो यहाँ तो n² बच गया, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 बचेगा, और 28 में 2 का भाग लगाएंगे तो 14। अब ये 2 का भाग 0 में जाएगा तो 0 जाएगा, तो n² -5n -14 बराबर है 0। अब हमको करना है इसके गुणनखंड, तो देखो यहाँ पर है 14 और यहाँ पर 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 गुणा 14 14 हो गए, तो हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 14, और यहाँ लिखे हुए 5 और यहाँ माइनस का निशान, तो हमको 2 ऐसी संख्याएं भी चाहिए जिनको घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, आनी चाहिए 5। तो बच्चों ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो हमारे पास आए 14 और माइनस करने पर आ जाए 5। तो देखो 7 दूनी 14
और 7 में से 2 कम कर दें तो 5 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे n स्क्वायर और इस 5 की जगह लिख देंगे 7 माइनस 2, n माइनस 14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस है यहाँ पर, तो n को 7 से गुणा करेंगे तो 7n और माइनस के कारण माइनस 7n हो जाएगा। और n को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2n और फिर इस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2n, माइनस 14 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में तो कॉमन आएगा n, तो n स्क्वायर में से n कॉमन लिया तो n बच गया, और 7n में से n कॉमन लिया तो बच गए माइनस 7, प्लस 2 और 14 2 के पारे में आते हैं इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो बच जाएगा n, और 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 7 बराबर 0। अब देखो n माइनस 7 दोनों में है, तो n माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा n और यहाँ बचेगा प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0। ये 7 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो n बराबर 7 आ जाएगा, और ये 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो n बराबर माइनस 2। n एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए n का मान माइनस 2 हम नहीं लेंगे। अब n का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है, अब हमको a का मान और ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चों देखो a का मान हमने निकाला था a बराबर 6 माइनस 2n, तो यहाँ पर n का मान रखकर a का मान निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे a बराबर 6 माइनस 2n और यहाँ पर n का मान रख देंगे 7, तो 6 माइनस 2 और n का मान रखेंगे 7, तो आ जाएगा 6 माइनस 7 दूनी हो गई 14, और 6 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 8, तो a बराबर आ जाएगा माइनस 8। बच्चों तीसरे प्रश्न के 9वें भाग में प्रथम पद a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है और d ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो s का मतलब Sn है, यहाँ पर n पदों का योग, तो n पदों के योग का सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर Sn, ये n पदों के योग का सूत्र होता है। इसमें n का मान रख देंगे 8, तो 8 बटा 2, 2a का मान रखेंगे 3, तो 2 गुणा 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 में n की जगह रख देंगे 8, तो 8 माइनस 1 और d बराबर Sn का मान है 192। 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ बच जाएगा 4, 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, तो 7 d बच जाएगा बराबर 192। अब ये 4 इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा 4 का, तो 6 प्लस 7d बराबर 192 बटा 4। 192 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ जाएगा 4 चौक 16, बचेंगे 3, 4 8 है 32, तो 6 प्लस 7d बराबर बच जाएगा 48। ये 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 7d बराबर हो जाएगा 48 माइनस 6। 48 में 6 माइनस करेंगे तो 42 बचेंगे, और d का मान ज्ञात करने के लिए 7 जो इधर गुणा में है इसका इधर भाग लगा देंगे, तो d बराबर आ जाएगा 42 बटा 7, और 42 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 छिंग 42, तो d का मान आ जाएगा d बराबर 6। ये हमारे पास d का मान आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का 10वां पार्ट है बच्चों। l बराबर 28 दे रखा है, s बराबर 144 और कुल पद 9 है, तो a ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पदों की संख्या 9 दे रखी है, मतलब n का मान है 9, तो हम लिख देंगे n बराबर 9। अब Sn का सूत्र होता है n बटा 2 a प्लस l बराबर Sn, ये n पदों के योग का सूत्र होता है। यहाँ n का मान तो हम रख देंगे 9, तो 9 बटा 2। a का मान ज्ञात करना है, तो a को तो ऐसे कैसे रहने देंगे और l का मान रख देंगे 28 बराबर Sn का मान है 144, मान रख दिए। अब देखो ये 9 बटा 2 इधर इस ब्रैकेट से गुणा में है, तो जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो पलट कर गुणा हो जाएगा, 2 बटा 9 होकर इधर गुणा हो जाएगा, तो a प्लस 28 जाएगा 144 गुणा, जो पलट जाएगा 2 बटा 9 हो जाएगा। अब 144 और 9 को काट लेते हैं, तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, बाकी बच गई 5
और 9 छिकी 54, तो 16 बार कट जाएगा इससे। तो a + 28 बराबर 16 गुणा 2 बचेगा। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32। तो a + 28 बराबर 32। ये 28 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 32 माइनस 28, और 32 में से 28 माइनस करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4। तो प्रथम पद का मान है a बराबर 4। इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।